देखो हमने लगभग 2-3 पीरियड यहाँ पे गुजारे, एक चीज छोड़ने के लिए एक टाइम हमारे पास 4-5 घंटे का स्कूल में। तो अगर हमें इसी टाइम में कुछ करना है तो सीधी सी बात है पीरियड में वहाँ से मिस करना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे स्कूल टाइम में। तो आज हमने किया, लेकिन इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म करके चलिए, बहुत सारे बच्चे इसका निगेटिवली ले जाते हैं। मतलब अगले शनिवार को ऐसा होगा, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे सोचेंगे कि कुछ हो तो नहीं रहा, इसलिए क्या स्कूल में जाके करेंगे। ये स्कूल का और पढ़ाई का पार्ट है, आपको एब्सेंट नहीं करनी है। एब्सेंट करोगे तुमने फिर घर क्यों नहीं सीख ली ये सारी चीजें। अगर आप घर ही इतनी मेहनत कर सकते थे तो आपने घर ही क्यों नहीं कर लिए, सारे काम आप घर ही कर लेते। तो ये भी एकेडमिक है, हमारा स्कूल का ही पार्ट होता है, फिजिकल एजुकेशन भी, ठीक है। एक और है जो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, बच्चे टीचर से संकोच करते हैं अपनी बातों को बताने में। उसमें एक बहुत बड़ा फायदा होता है इसका, आपस में जब हम बात करते हैं, आपस में जब हम रहते हैं, खेलते हैं, इससे ये भी फायदा हो जाता है कि हम अपनी चीज़ों का अपने टीचर के पास बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं। इसी तरीके का प्रेशर हमारे ऊपर रहता नहीं है, ठीक है। एक और बात मैं बताऊं आपको, अगर आप इस चीज़ को सुबह रोजाना करेंगे तो इसका आपको निश्चित ही फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं पढ़ाई में फायदा होगा। तो बाद में जो हमने 3 करे हैं, एक तो अनुलोम विलोम और ओम वाले करे हैं, एक को भ्रामरी कहते हैं, एक को धीप कहते हैं। ये तीनों के तीनों, अगर आप कोई भी इन तीनों का नाम लेगा और जानने की कोशिश करेगा वहाँ पे जाकर के गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपको सीधे सीधे दिमाग से रिलेटेड ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज भी है। बहुत सारे बच्चे शिकायत लेके आते हैं कि मैंने याद किया था लेकिन मैं भूल गया, अगले दिन आते आते ही मैंने शाम को चीज़ याद करी थी, अगले दिन भूल गया। तो ये जो भूलने की बीमारी है ये आपके दिमाग में होती है, आप उस दिमाग का इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा ध्यान रह सकें। तो आप इसे देखो, दो हमारा हम इस चीज़ को जो आज हमने करी है इसे निगेटिवली और पॉजिटिवली कैसे भी ले सकते हैं हमारे माइंड अपना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे इसका निगेटिव पार्ट को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेंगे और बहुत सारे इसके पॉजिटिव पार्ट को अपने ऊपर हावी कर लेंगे। हर चीज़ के इस दुनिया में कोई भी काम आप करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके, मतलब हम सोचते हैं उसके बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्कूल का पार्ट है, ये स्कूल की छुट्टी नहीं है, ये मौज मस्ती नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। आजकल का टाइम तुम्हें पता है पॉल्यूशन बहुत है, वो वाली चीज़ें अगर चाहे हम कितना भी फल सब्जियां खा रहे हैं उस तरीके से हमें नहीं मिल पा रही। बहुत सारी उनके अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं, चाहे वो दवाई के रूप में हो चाहे कैसे भी। तो कहने का मतलब हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां जा रही हैं, इनडायरेक्टली जा रही है, आपको पता भी नहीं चल पा रहा आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जब पता चलता है जब आपको वो दिक्कत हो जाती है। देखो दो चीज़ है, 9th में भी पढ़ते हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारी हो जाती है आप उसका इलाज करते हैं दवाई खा के या कैसे भी, इससे क्या होता है आपकी बॉडी एक तरीके से वीक हो जाती है, आपकी इम्यून पावर पे भी फर्क पड़ता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन एक तो हो गया क्योर इलाज, एक हो गया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन को बोलते हैं बचाव, बीमारी से बचाव, बीमारी से बचाव का एक भाग है ये फिजिकल एक्सरसाइज। ये आपको बीमारी होने ही नहीं देती। तो देखो कितना फायदा होगा, आपका शरीर बचा रहेगा, आपका पैसे बचे रहेंगे। अगर आप कम बीमार होंगे तो पैसे भी तो कम खर्च होंगे, नहीं तो एक बच्चे पे मिनिमम मैं बता रहा हूँ 5 से 10 हज़ार रुपये तो जमीन ऐसे ही नॉर्मली खर्च हो जाते हैं। छोटी छोटी बीमारी होती है, कोल्ड हो गया और बुखार हो गया, जो वीक है, वैसे देखने में ठीक लग रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से वास्तव में वीक है, उसको
क्या होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी बीमारियां आपको होती रहती हैं। इन चीज़ों से अगर बचना है तो एक्सरसाइज ही एकमात्र उपाय है। और आपको इसके लिए पढ़ाई बेकार नहीं करनी, इसके लिए क्या करना है, अपना रोजाना जब सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लो, सर्दियों में गर्मियों में 4:30 बजे उठने की आदत डालो। 5 बजे से काफ़ी समय स्कूल आने से पहले भी रह जाता है आपके पास, और आप इन सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। इस चीज का तभी फायदा है जब आप इसे अपने घर लागू करोगे। अगर इसे खेल के रूप में ले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। एक दिन में सैटरडे में आधा घंटा 1 घंटा हम करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, शरीर आपका और दुखना शुरू हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? अगर हम पूरे हफ्ते कुछ नहीं करते और एक दिन यहाँ पे आके बाहर ही कर लेते हैं थोड़ा सा 1 घंटे तक एक्सरसाइज, उससे आपकी बॉडी दुखेगी, फायदा नहीं होने का, नुकसान हो जाएगा। अगर फायदा करना है तो रोजाना करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट है। फिर तो मैं ही कह दूंगा टाइम वेस्टेड है कंप्लीटली, है ना। फायदा जब भी है जब आप इसे अपने दिनचर्या में शामिल करोगे तब फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा है। आप फील करेंगे आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी उम्र के बच्चे अगर वो उस तरीके से नहीं रहेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज करेगा वो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा, मेंटली हेल्थ उसकी ठीक रहेगी। ठीक है भैया? हाँ, उम्मीद करूँगा कि कल से आप इसे धीरे धीरे 10 मिनट से स्टार्ट करिए। 10 मिनट करो, 1-1 मिनट, आधा मिनट सारी चीज़ें, तो दुखेगा भी नहीं शरीर शुरुआत में। फिर 1 हफ्ते तक 10 मिनट करो, फिर अगले हफ्ते से 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, फिर धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में आप पूरा कर सकते हैं, आधा घंटा या 40 मिनट। अगर आप फिर मतलब खड़े होकर भी नहीं कर सकते तो बैठ कर तो कर ही सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं 5 मिनट अगर हो सकता है। पहली बात तो शुरुआत में नहीं होगा, भ्रष्टरिका करेंगे 2-3 मिनट, और 4-5 मिनट कपालभाति, ऐसे स्टार्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 10-15 मिनट का हो जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं घूमने जाता था बाहर, लेकिन अभी ठंड का है जैसे माहौल, मैंने छोड़ दिया। फिर क्या करता हूँ, हम मैंने छत अपनी डिसाइड कर ली, मैं घूम के लगभग 2 किलोमीटर का घूमना था मेरा, मैं 15 मिनट में वापस आ जाता था अपने घर से चल के 15 मिनट में। तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट छत पे घूमता रहता हूँ। वही 15 मिनट में लगभग उतना ही चल जाऊंगा। अब इतनी बड़ी मान लो जितना ये ग्राउंड है, इतनी छत है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से वहाँ, ऐसे ऐसे तेज 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 अपना चलता रहता हूँ। तो 10-15 मिनट अगर मैं चल लेता हूँ तो मुझे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर भी कर लेता हूँ। मैं गर्ल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, घर से बाहर नहीं जा सकते सुबह को, तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए लगन। सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे, आप उठते हैं 7 बजे या नहीं? आप 5 बजे उठते होंगे कुछ बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे 7 बजे उठते हैं, तो भाई साहब उठना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही था।